बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। छेड़खानी का विरोध करने पर कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को दो शोहदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया, इससे उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए। उसकी कई हड्डियां भी टूट गईं। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद अफसरों ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से बात कर कार्रवाई का निर्देश दिया। बुधवार सुबह कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने अस्पताल जाकर परिवार और डॉक्टरों से बात की। सीबीगंज इंस्पेक्टर अशोक कंबोज, हल्का इंचार्ज नितेश कुमार और 2 सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली इंटर की छात्रा शाम को उसी क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने जाती है। परिजनों के मुताबिक उसके आने जाने के दौरान एक युवक और उसका साथी उससे छेड़छाड़ करते थे। छात्रा से जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपियों के घर वालों से शिकायत की थी, मगर वे दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मंगलवार को भी छात्रा कोचिंग गई थी। शाम को लौटने के वक्त वह खड़ुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास लहूलुहान हालत में मिली। उसके दोनों पैर कट गए थे। जानकारी करने पर पता चला कि उन्हीं दोनों युवकों ने उसे रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर उसे ट्रेन के आगे फेंककर जान लेने की कोशिश की गई। पुलिस ने छात्रा को इज्जतनगर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात में उसका ऑपरेशन किया गया। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरी बेटी कोचिंग पढ़ती थी, चंदपुर काजियान और उसमें जोगियान है। कोचिंग जाती थी, लगभग 5:30 बजे घर पे आ जाती थी। फिर मैंने पता करा कोचिंग में, तो उनसे जानकारी मिली, लड़की वहाँ से चले गई। फिर मैंने बहुत तलाश करा, 9 बजे तक बेटी नहीं मिली थी। लगभग 9:10 में इंस्पेक्टर साहब ने कहा, एक बेटी आपकी, ये पता नहीं किसकी बेटी है, रेलवे मथुरापुर स्टेशन के पास में एक लड़की कटी पड़ी है। फिर हम लोग हमारे परिवार के लोग सब लोग पहुँचे थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो हमारी बेटी भी थी। क्या लगता है आपको आपकी बेटी? वो एक लड़का है विजय मौर्य। विजय मौर्य लड़का है, उसको मैंने देखा था और एक आध बार से और शिकायत करी थी, हाँ बच्ची को परेशान मत कर, बच्ची को परेशान मत कर। फिर उसने अपने ना कई बार समझाने के बाद वो नहीं माना था। फिर मैंने पुलिस में अभी तहरीर दे के आया, मुकदमा लिखवाया है मैंने। विजय का पिताजी एक लड़का बैठा लिया पुलिस ने। अभी क्या लगता है उसी लड़के ने धक्का दिया है? हाँ उसी लड़का ने दिया, विजय मौर्य ने धक्का दिया है। हाँ विजय मौर्य ने लड़की धक्का दिया और मेरे भतीजे ने देखा भी है। नहीं ना परेशान नहीं, छेड़खानी तुझे था सच में लंबे समय से, लगभग 4-5 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। बच्ची ने नहीं बताया था मेरे लिए, हाँ बच्ची ने नहीं बताया। अगर बच्ची बता देती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बच्ची ने बताया नहीं था कोई। तो बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची के तो कहना हो 2 पैर और 1 हाथ कट चुका है। इसका इलाज चल रहा है अभी भास्कर हॉस्पिटल में। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ अगर ये मुझे न्याय होना चाहिए इसके साथ बच्ची के साथ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में एएलएस एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा। देखिए, घटनाओं के बारे में तो एफआईआर लिखी गई है और संबंधित एसएचओ को निलंबित भी किया गया है।
जांच के आधार पे जो भी तथ्य आएगा उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी। उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे धकेला गया। तो परिवार ने जो भी तहरीर दी है उसी तहरीर पे अक्षरशः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके पिता जिसको ये बात परिवार द्वारा संज्ञान में लाई थी, उसका भी इसमें दोष बनता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और वहाँ के बीट के आरक्षी, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।